जरा सोचिए, राइट नाउ इसी पल दुनिया के किसी कोने में कोई जोरदार छक्का जड़ रहा होगा तो कहीं कोई क्रूशल विकेट ले रहा होगा। मतलब एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच का सन्नाटा है तो दूसरी तरफ वेस्टइंडीज में टी20 का जबरदस्त रोमांच। सच कहूं तो क्रिकेट की दुनिया ना कभी सोती ही नहीं है। हाँ, लेकिन इतने सारे देश, इतने अलग अलग नियम और करोड़ों अरबों फैंस की उम्मीदें, इन सबको एक धागे में कौन पिरोता है? भाई कोई तो होगा जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करता है। कौन है इस विशाल क्रिकेट यूनिवर्स का असली कमांड सेंटर? तो चलिए आज इसी कमांड सेंटर के अंदर घुसते हैं। हम मिलकर देखेंगे कि इस खेल को चलाने वाला असली ग्लोबल बॉस है कौन, हम जैसे फैंस को कैसे एंगेज किया जाता है, और हाँ, आने वाले सालों का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है। तो इस ग्लोबल कमांड सेंटर का नाम है आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पर रुकिए, इसे सिर्फ एक रूल बनाने वाली संस्था समझने की गलती मत करिएगा। असल में ये वो दिमाग है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो इस पूरे ग्लोबल खेल की विशाल मशीनरी को चलाता है। तो सवाल उठता है, आईसीसी का सबसे बड़ा काम आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े मेगा टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। यही वो संस्था है जो ये तय करती है कि कौन सी टीम कब और कहां खेलेगी, सब कुछ, ताकि दुनिया को अपना क्रिकेट चैंपियन मिल सके। लेकिन बात सिर्फ नियम और शेड्यूल बनाने तक ही सीमित नहीं है। जमाना बदल गया है और खेल भी। आईसीसी ने एक पूरी डिजिटल दुनिया बनाई है और ये दुनिया सीधे हम जैसे फैंस के लिए है। इसका मकसद ताकि हम सिर्फ मैच देखें नहीं, बल्कि गेम का एक हिस्सा बन जाएं। ये देखिए, गेम हब, प्रेडिक्टर, प्ले ऑफ द डे, ये सिर्फ कुछ फीचर्स नहीं है, ये वो टूल्स हैं, समझिए वो हथियार हैं जो हर फैन को एक एक्सपर्ट जैसा फील कराते हैं। आप मैच का नतीजा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपना पसंदीदा प्लेयर ऑफ द मैच चुन सकते हैं। मतलब अब दर्शक सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि एक तरह से गेम में एक्टिवली शामिल है। ओके, तो फैंस की बात हो गई। अब थोड़ा भविष्य की तरफ चलते हैं। देखिए, इतने बड़े ग्लोबल खेल को चलाने का मतलब सिर्फ आज का मैच करवाना नहीं होता, बल्कि आने वाले 5-10 सालों का पूरा रोड मैप तैयार रखना होता है। जरा इस कैलेंडर पे नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं, ये आने वाले धमाकों का शेड्यूल है। वुमेन्स वर्ल्ड कप से लेकर मेंस टी20 वर्ल्ड कप तक सब कुछ लाइंड अप है। और हाँ, सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग जैसी सीरीज को मत भूलिए, जो नई नई टीमों को बड़े स्टेज तक पहुंचने का मौका देती हैं। ये रोड मैप साफ साफ दिखाता है कि क्रिकेट का एक्शन कभी नहीं रुकता। हर साल एक नया चैंपियन मिलेगा, एक नई कहानी लिखी जाएगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि इतना बड़ा शो चलाने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए पैसा और पावर आता कहां से है? तो यहीं पर एंट्री होती है पार्टनर्स की। ये वो इंजन है जो वर्ल्ड क्रिकेट की इस बहुत बड़ी गाड़ी को खींचते हैं और इसे दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाते हैं। देखिए, आईसीसी के पार्टनरशिप को आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर हैं प्रीमियर पार्टनर्स, जो सबसे बड़ा सपोर्ट देते हैं। फिर आते हैं ग्लोबल और ऑफिशियल सपोर्टर्स, और आखिर में, लेकिन बहुत जरूरी, ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स, जो हर एक मैच को हमारी टीवी और मोबाइल स्क्रीन तक जिंदा पहुंचाते हैं। ये सब मिलकर ही इस खेल को इतना बड़ा और सफल बनाते हैं। तो जब हम इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं, एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन, फैंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, भविष्य का एक क्लियर प्लान और बहुत पावरफुल पार्टनर्स, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक ऐसा खेल जिसका कोई ऑफ सीजन होता ही नहीं। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला क्रिकेट का फेस्टिवल है। तो अगली बार जब आराम से घर बैठे वर्ल्ड कप का कोई मैच देखा जाए ना, तो बस एक बात याद रखिएगा, जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। उसके नीचे एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स और उतनी ही शानदार मशीनरी दिन रात काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए। तो खेल का कैलेंडर सेट है, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि बदलती टेक्नोलॉजी और हम जैसे फैंस की बदलती उम्मीदों के साथ क्रिकेट का ये कमांड सेंटर भविष्य में कैसा दिखेगा? इस खेल का अगला बड़ा एवोल्यूशन, अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? सोचिएगा जरूर।